तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्यान उन तीनों को वहां पर जाने का मौका देता है, लेकिन डाउली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं यहाँ पर मार भी क्यों ना जाऊं, मेरी आत्मा उसके बाद भूत बनकर तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और इवल मोनार्च जी सब कुछ देख रहा था। इवल मोनार्च कहता है कि यही सब कुछ तो मुझे चाहिए था, इसी सब को तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो इसी के साथ ही वो डाउली से कहता है, डाउली तुमने कहा था ना कि तुम मेरे इवल जनरल बनना चाहते हो, क्या अभी भी तुम तीनों यहाँ पर मेरे इवल जनरल बनना चाहते हो? अगर तुम लोग मेरे इवल जनरल बनना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट इवल जनरल बना सकता हूँ। तो डाउली उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा इवल जनरल बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना इवल जनरल बना दो, मैं यहाँ पर अपनी सहमति तुम्हें देता हूँ। जबकि टुनबाओ उसे कहता हाँ मैं भी यहाँ पर तुम्हारा इवल जनरल बनना चाहता हूँ, मुझे भी इवल जनरल बना दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करता हूँ। ठीक है, तुम तीनों को यहाँ पर चूज कर लिया गया। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी ब्लैक पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी पावर्स जो होती है वो तीनों के माथे के अंदर चली जाती है। जैसी वो पावर्स उनके माथे के अंदर जाती हैं, इसी के साथ ही उन तीनों की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है। जब उनकी बॉडी वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है तो उन तीनों के वहां पर सींग निकल आते हैं और साथ उनके पंजे निकल आते हैं, यानी कि वो यहाँ पर अब डीमन बन चुके हैं। तुम्हारा किन्यान कहता है कि इन लोगों के तो सर के ऊपर हॉर्न्स भी निकल आए हैं, लगता है कि ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए हैं। तो किन्यान कहता है कि यही वो फिनोमिना है जो मैं पहले भी देख चुका हूँ। ग्रैंड मास्टर और उसके साथ साथ लूजान, वो दोनों उनकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हुई थी जब उनकी बॉडी के अंदर इवल चला गया था। इवल मोनार्च उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इंसान के अंदर क्या होता है? इंसान के अंदर लालच होती है। जब इंसान के अंदर लालच होती है उस वक्त मेरे जैसा डीमन किंग के लिए अपनी एनर्जी को उनकी बॉडी के अंदर डालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो किन्यान उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि लूजान और उसके साथ साथ फर्स्ट एल्डर, उन दोनों के साथ भी तुमने क्या यही किया था? इवल मोनार्च उसे कहता है कि हाँ मैंने उन दोनों के साथ यही किया था, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा लालची थे। लूजान की बात रही तो लूजान जो था वो अपने ब्रदर लूजी से आगे निकलना चाहता था। वो लूजी से आगे निकलना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा ब्रदर लूजी जो है वो फैमिली का हेड बनने वाला है। इसी वजह से वो चाहता था कि वो उससे आगे निकल जाए। तो मैं उसके पास गया और जाकर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, मैंने उसे ताकतवर बना दिया और वो अपने ब्रदर लूजी से आगे निकल गया। जबकि ग्रैंड एल्डर वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, उसे लालच थी कि वो सेक्टर का लीडर बन जाए। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो सेक्टर का लीडर बनना चाहता था और सेक्टर मास्टर को मारना चाहता था ताकि उसकी जगह के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठ सके। तो मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया, मैंने उसे ताकतवर बना दिया। यही तो चीज है जो हमारे इवल को चाहिए होती है। इवल चीज जो होती है जो तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं जब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लालच हो, किसी चीज को हासिल करने की तमन्ना जो है वो तुम्हारी तमन्ना दूसरी अच्छाई की तमन्ना से ज्यादा हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया है तो इसका मतलब यह है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम लोग यहाँ पर मुझे डेविल कैसे कह सकते हो? तो निंगरू से कहते हैं कि तुम कोई भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम यहाँ पर उनकी सोल को कंट्रोल करते हो और उसके बाद वो इंसान नहीं रहते बल्कि एक जानवर बन जाते हैं। यहाँ पर तुम इसको अच्छाई कैसे कह सकते हो? तो इवल मोनार्च उसे कहता है कि मैं बिल्कुल अच्छा इंसान हूँ, तुम यहाँ पर मुझे बुरा क्यों कह रही हो? और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही कहता है तुम तीनों भी यहाँ पर मेरी मदद करो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट इवल जनरल बनाऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पावर्स बिल्कुल बेकार है तो फिर इन तीनों से पूछ कर देखो। वो कहता है कि आप बताओ कि मेरी पावर्स बेकार है। तो वो तीनों ही उठकर कहते हैं नहीं, हमें पावर्स मिल गई हैं और ये अल्टीमेट पावर्स है, हमें यही पावर्स तो चाहिए थी। अब जबकि हम स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो इवल मोनार्च कहता है देखा मैंने इन लोगों को यहाँ पर पावर्स दी हैं, यही पावर्स तो इन लोगों को चाहिए थी। अब जबकि मैंने यहाँ पर इनको पावर्स दी हैं तो फिर ये लोग यहाँ पर बदले मेरी मदद करेंगे तुम तीनों को मारकर। इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। हमारा किन्यान उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपने आप को एक गार्ड समझ रहे हो लेकिन तुम उनकी गार्ड नहीं हो बल्कि इंसानों के अंदर मौजूद उनकी लालच को मैनिपुलेट करते हो और उनकी बॉडी के अंदर अपनी इवल एनर्जी डालते हो। यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और साबित करूंगा कि तुम एक गार्ड नहीं हो। इवल मोनार्च उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा मुझे मारने की धमकी दे रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? पहले यहाँ पर मेरे इवल जनरल्स को तो हरा कर दिखाओ। और वो अपने इवल जनरल से कहता है कि जाओ इनको मार डालो। और इवल जनरल्स होते हैं उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यंग मास्टर ल्यू कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें भी एक्शन में आना होगा क्योंकि ये लोग तो डेविल जोन में चले गए हैं और डेविल बनने के बाद इनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वो निंगरू से कहता है निंगरू चलो फाइट करें। तो निंगरू भी आगे बढ़ती है। तुम्हारा किन्यान जो होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर अपना अपना ओपोनेंट चूज कर लो। टुनबाओ की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इवल जनरल बनने के बाद उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो किन्यान के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा किन्यान अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि इवल जनरल बनने के बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ी है लेकिन ग्रैंड मास्टर के सामने तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ग्रैंड मास्टर डिवाइन ब्राह्म में थे और इवल जनरल बनने के बाद उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने उनका सामना किया था। तो मोटू बार बार अपने वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन किन्यान उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर रहा था क्योंकि किन्यान की स्पीड उससे ज्यादा होती है। फिर साथ ही किन्यान उसके मुंह पर किक मारता है जिससे उड़ता हुआ मोटू जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। फिर साथ ही हमारा किन्यान वहां पर अपने शुरा फैंडम को रिलीज करता है। शुरा फैंडम के साथ वहां पर अपनी तलवार के साथ 2 स्ट्राइक्स लगाता है। वो स्ट्राइक सीधी मोटू की तरफ आगे बढ़ी होती है। तो मोटू आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इवल जनरल हूं, मैं जहां पर छोटी मोटी स्ट्राइक से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, मैं इसको हेड ऑन फेस
करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर हेड ऑन स्ट्राइक को फेस करने की कोशिश करता है। जब वहां पर उसको हेड ऑन फेस करता है तो वो स्ट्राइक उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और इसी के साथ ही मोटू टुनबा वहां पर मर जाता है। तो किन्नन कहता है कि जी बेवकूफ पहले ही बेवकूफ था, लेकिन इवल जनरल बनने के बाद यानी स्ट्रेंथ आने के बाद ये और भी ज्यादा बेवकूफ बन गया। मुझे लगा था कि ये डायरेक्टली मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मेरे अटैक को डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पावर्स पहले से 8 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये लड़का यहाँ पर डिवाइन राम में पहुंच जाता तब भी ये वहां पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि मेरी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ स्नेक जी को दिखाते हैं कि स्नेक जी निंगरू के ऊपर अटैक कर रही होती है। तो निंगरू कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इस औरत की स्पीड तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि मेरी स्पीड इससे कम है, तो अब मैं यहाँ पर इसको कैसे ब्लॉक करूं। बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, अपने वेपन को लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके गुजर जाती है। तो निंगरू वहां पर जख्मी हो रही होती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अपने स्टाफ को यूज करो, यानी छड़ी को यूज करो, क्योंकि तुम्हारी छड़ी यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए बनी है, तो लॉन्ग रेंज अटैक करो। ये बात सुनने के बाद वो कहती है मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी कि अब मेरे पास एक छड़ी है, तो मुझे इसके साथ यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी छड़ी को ऊपर की तरफ उठाती है और वहां पर से बिजली बुलाती है। जैसे वहां पर ठंडर को बुलाती है तो वो ठंडर आसपास के पूरे एरिया को कवर करती है और वहां पर स्नेक जी आसपास भाग रही होती है, तो वो ठंडर के साथ हिट होती है और इसी के साथ ही वो पैरालाइज होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। पैरालाइज होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है तो वहीं पर वो मर जाती है। और इसी के साथ यंग मास्टर ल्यू का सीन दिखाता है कि यंग मास्टर ल्यू अपने हाथ में शील्ड लेकर वहां पर डाउली से फाइट कर रहा होता है। डाउली अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एनर्जी स्लैशेस लगा रहा होता है, जबकि वो अपनी शील्ड को सामने करके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। यंग मास्टर ल्यू उनसे कहता है कि मेरी मदद के लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगा। निंगरू से कहता है क्या तुम वाकई में संभाल लोगे, बाद में रोना मत। किन्नन भी वहां पर सोच रहा था मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर अकेला संभाल पाएगा, जबकि वहां पर डाउली की एनर्जी जो होती है बाकी दोनों से ज्यादा होती है, तो वो बार बार स्लैशेस लगा रहा होता है। वो एनर्जी बीम्स जो होती है वो सीधी आकर शील्ड के साथ टकरा रही होती है। तो मोटू ल्यू जो होता है वहां पर उन अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था, लेकिन साथ उसे एक नई बात पता चलती है कि जितने अटैक उसके ऊपर हो रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी उसकी शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है थोड़ी देर के लिए। डाउली जहां पर अल्टीमेट मूव को यूज करने के लिए ऊपर की तरफ जंप करता है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्लैश लगाने लगा है, तो वो कहता है अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। जबकि यंग मास्टर ल्यू से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से मेरे पर अटैक करो, जितना पावरफुल अटैक करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश उसके ऊपर लगाता है। जब वो एक पावरफुल स्लैश उसके ऊपर लगाता है तो वो स्लैश जो होती है उसकी एनर्जी उसकी शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारा यंग मास्टर ल्यू जो होता है वो पावर उसके पास आ जाती है, तो वो कहता है मैं तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड की पावर दिखाता हूँ, और लेफ्ट हैंड के साथ वो उसे पंच मारता है। जब वो डाउली को पंच मारता है तो उसके हाथ से उसका वेपन गिर जाता है और डाउली पीछे की तरफ ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है इसी के साथ ही मास्टर ल्यू कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने राइट हैंड की पावर दिखाता हूँ। राइट हैंड के साथ वो अपने हाथ में अपना छोटा डैगर पकड़ता है और उसको सामने की तरफ फेंक देता है। जब वो अपने डैगर को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो डाउली की बॉडी के आर पार हो जाता है और इसी के साथ ही डाउली वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है। पर मोनार्च अपने तीनों इवल जनरल्स के मरने के बाद कहता है कि तुम तीनों तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम तीनों ने यहाँ पर मेरे इवल जनरल्स को हराकर ये बात साबित कर दिया कि तुम लोग मेरे लिए बहुत ही पावरफुल इवल जनरल्स बन सकते हो। हमारा किन्नन उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। यंग मास्टर ल्यू भी उसे कहता है हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, हम तीनों तुम्हें जरूर मार डालेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर फाइनल बैटल होने वाली है किन्नन और यंग पर। अब फाइनल बैटल होने वाली है जो किन्नन की टीम और इवल मोनार्च के दरमियान में होगी, जो कि हम लोग कल देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।